लेना चाहिए। क्या सरकार इस फैसले के तहत मैकडॉनल्ड्स और जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल खाने पीने के ब्रांड हैं उन पर भी क्या उनके कारीगरों के नाम, उनके लोगों के नाम छपवाएगी कि आप ये फला बर्गर, फला पिज्ज़ा आप मुसलमान से ले रहे हैं या हिंदू से ले रहे हैं? तो इस पर एक बहुत बड़ा योगी सरकार ने एक तरीके से कहें कि बड़ा एक आदेश था और बहुत ये विवादास्पद आदेश था, जिसके खिलाफ जो है कुछ संस्थाएं कोर्ट में गईं। एक एनजीओ है वो कोर्ट में गया, इसके अलावा महुआ मोइत्रा और एक और लीडर हैं वो भी कोर्ट में गए। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की और ये याचिकाएं दरअसल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 19 के तहत ये याचिकाएं डाली गई थी। सीधे तौर पर भेदभाव, छुआछूत और इस तरीके की बातें कह करके याचिका लगाई गई थी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बार में ही तुरंत सुनते ही ये सीधे तौर पर कह दिया कि इस पर तत्काल प्रभाव से मैं रोक लगाता हूं, तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगनी चाहिए। अब जो एनजीओ था उसका नाम मैं बता दे रहा हूं, एनजीओ था ये एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और मैंने जैसा बताया महुआ मोइत्रा, और इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं अपूर्वानंद, आकार पटेल। तो ये याचिकाएं थी जिनकी याचिका पर ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया। अब आप ये सोचिए इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। जो बहन जी मायावती जी ने कहा कि ये सीधे तौर पर चुनावी लाभ लेने के लिए फैसला लागू किया गया। देखिए, आपको पता है कि जिस रूट में कांवड़ यात्रा निकलती है, ये रूट शाहजहांपुर से शुरू होकर के मुजफ्फरनगर और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश घेरते हुए जाता है। और इन सब में आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 5 ऐसी सीटें हैं जो इसी कांवड़ यात्रा वाले रूट पर वो सीटें पड़ती हैं। चाहे वो अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट हो, मुरादाबाद की कुंदर की सीट हो, आप ये समझिए कि करहल सीट आप देख लीजिए वो भी इसी से प्रभावित है। तो गाजियाबाद की सीट है, तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जो सीधे तौर पर इसी कांवड़ यात्रा के रूट से प्रभावित होती हैं और कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ती हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक बड़ा स्मार्ट पॉलिटिकल मूव कहा जा सकता है, एक रिलीजियस पोलराइजेशन का एक ऐसा दांव कहा जा सकता है जिसके आसरे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा 10 सीटों का उपचुनाव बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी साधने की तैयारी थी। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है और बहन जी मायावती जी ने इसी वजह से इस बात को लेकर के ये दावा किया कि चुनावी लाभ लेने के लिए योगी सरकार ने इस तरीके का फैसला जो है दिया है और इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में अगर आप बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता देखेंगे, मायावती जी की सक्रियता देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मायावती जी लगातार मुखर रही हैं। और वो लगातार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पहले कम सक्रिय रहती थी, अब मायावती जी ने जिस तरीके से अपनी सक्रियता बढ़ाई है उसको लेकर के बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने पलटवार करना शुरू किया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया मायावती जी ने आरएसएस को लेकर के, आरएसएस के उस फैसले के खिलाफ हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने, जिसमें इस बात पर रोक लगा दी गई थी, इस बात पर रोक लगी थी बड़े लंबे वक्त से, लगभग 50 साल 52 साल से, कि आरएसएस कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस नहीं ज्वाइन कर सकता, आरएसएस की शाखाओं में नहीं जा सकता। अब सरकार ने खुद ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो जो फैसला था, वो जो आदेश था, वो वापस ले लिया है। इसको लेकर के मायावती जी ने बहुत जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 साल से जो प्रतिबंध जारी था वो हटाने का जो केंद्र सरकार का निर्णय है वो देश हित के खिलाफ है, देश हित से परे है और राजनीति से प्रेरित है। ये संघ के तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र तल्खी दूर हो सके। दूसरा, आगे वो लिखती है कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित और जन कल्याण में काम करने की जरूरत है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित और तुरंत वापस हो। देखिए, मायावती जी ने बहुत